So hello everyone, welcome back to my channel. So why I choose Rani ma'am over any other teacher for my SSC CPO 2026 preparation. So first of all, जितने भी टीचर्स हैं बाकी उनके बीच में और रानी मैम के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। सारे के सारे टीचर्स परफेक्ट हैं, चाहे नीतू मैम हो, जयदीप सर हो, अमन सर हो, प्रशांत सर हो, अनन्या मैम है, जितने भी टीचर्स हैं चाहे वो जिस भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, उनका अपना पर्सनल प्लेटफॉर्म हो या किसी और प्लेटफॉर्म पे वो लोग पढ़ाते हैं, सारे के सारे टीचर्स परफेक्ट हैं और इसके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। और ये जो वीडियो है ये भी कोई कंपैरिजन के लिए मैंने नहीं बनाई है। यहाँ मैं कोई कंपैरिजन नहीं करने वाली कि ये नीतू मैम अच्छी हैं या रानी मैम अच्छी हैं, प्रशांत सर अच्छे हैं या अमन सर अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो में इस बारे में कोई बात नहीं है। ये जो वीडियो एक्चुअली है ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से कि मैंने इस CPO की जो जर्नी मेरी है 26 में जो प्रिपरेशन की है, इसमें मैंने किस टीचर को चूज़ किया है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ SSC CPO के लिए 2026 के लिए, तो इसके अंदर जो मैंने मैम से क्लास ली है वो है रानी मैम, जिनसे मैं पढ़ रही हूँ। तो मैंने इनको चूज़ क्यों किया, इन पे मैं मतलब क्या चीज़ें मुझे परफेक्ट लगी जो मुझे चूज़ करना था। तो पहली बात, जो मैम का जो यूट्यूब चैनल है इसके अंदर आपने देखो फ्री कंटेंट मिलता है, आपको सारी चीज़ें फ्री मिल जाती हैं। जितनी भी चीज़ें आप ग्रामर करना चाहे ग्रामर आपको मिल जाएगा, वो कैब अच्छी मिल जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस लेना चाहें वो भी हैं, जो भी चीज़ें हैं वो कैब में जैसे वो हो गया। इसके बाद आप ईडियम्स ले लें, फ्रेजेस ले लें, सारा कुछ जो भी है मैम ने पूरा फ्री बैचेस अपने दे रखे हैं। जो भी SSC के जो सिलेबस में उन्होंने बोला हुआ है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे बच्चों से, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री मिलती हैं। तो पहली चीज़ तो ये मुझे परफेक्ट लगी, मैम के पास पूरा फ्री कॉन्टेंट है। और सबसे जो बेस्ट चीज़ ये है कि मैम बहुत बेसिक से पढ़ाती हैं। अगर आपने देखा होगा तो कोई ऐसा बच्चा है जो गाँव से या कहीं से बिलोंग करता है या जिसने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी होगी, तो उसके लिए कभी कभी टफ़ हो जाता है कि हिंदी से अब इंग्लिश में आने के लिए बहुत टफ़ हो जाता है। तो मैम का जो पढ़ाने का स्टाइल है ये बहुत बेसिक से होता है। तो कोई ऐसा बच्चा है जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करता है तो वो भी ईजिली मैम की बातें हैं वो कवर हो जाती हैं, उसको समझ में आ जाती हैं, तो उसको बहुत टाइम नहीं लगता कि समझने में, बहुत बेसिक से समझाती हैं। तो ये तो पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि मैम जब क्लास कराती है, आपने देखा होगा 1 घंटे की क्लास हो, 1.5 घंटे की क्लास हो, तो उसमें ज़्यादा बातें नहीं होती, मतलब इधर उधर की बातें नहीं होती कि आज फलाना इधर उधर की कोई शायरी वायरी। जो करता भी है मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे कभी कभी बच्चों का फ्रेश माइंड हो जाता है ये वो। तो अलग अलग टीचर्स के अपने अपने स्टाइल होते हैं पढ़ाने के, तो उसमें भी कुछ ख़राब नहीं है। बट मैम की जो क्लासेस आपने देखी होगी, अगर 1 घंटे की क्लास है तो उसके अंदर 55 मिनट 56 मिनट्स तक पूरी क्लास होती है। हो सकता है 4-5 मिनट्स कोई ऐसी कुछ बात किसी चीज़ पे मैम ने करी हो, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं होता। पूरी जो क्लास होती है ये उसी से ही होती है, मतलब जो टॉपिक होता है मैम सिर्फ उसी के ऊपर बातें करती हैं, कोई बाहर की ऐसी बातें नहीं होती हैं। तो ये तो सेकंड चीज़ थी। थर्ड चीज़ ये थी कि मैम का मैंने एक चीज़ देखा, मैम ज़्यादा इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं रखती। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, 2 टीचर्स के बीच में से फाइट हो रही होती है, वो इन पे कोई ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं, फिर वो सेकंड इन पे फिर ऐसे करते हैं। तो मैंने ऐसे नहीं देखा कि कभी रानी मैम की किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी हुई हो, उन्होंने किसी को कुछ बोला हो या उनको किसी ने बोला हो। तो ये चीज़ें तो मैम के लिए बेस्ट हैं। और जैसे कि जो सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद आया उनके पढ़ाने के स्टाइल, जैसे मैंने बताया। सेकेंड, उन्होंने अपना पूरा जो बैच है वो फ्री मैम ने यूट्यूब पे अपना रखा हुआ है, सबको कोई भी जाके वहाँ से पढ़ सकता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो भी बैचेस होते हैं 400-500 या जितने में मिलते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी वहाँ पे फ्री कंटेंट दिया हुआ है, तो आराम से वो बच्चा वहाँ जाके पढ़ सकता है। और जो भी SSC के जो भी उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, जो उन्होंने निकाला हुआ है कि अच्छा इस बच्चों से ये चीज़ें इसके बारे में पूछी जाएगी, वो XYZ सारे टॉपिक्स हैं, वो कैब हैं, ग्रामर है। सबसे अच्छी तो मुझे जो मैंने खुद पढ़ी सबसे पहले चीज़ें, और जहाँ से मैंने सोचा कि मुझे अब इनसे ही प्रिपेयर करना चाहिए आगे, तो मुझे उनकी ग्रामर लगी। ग्रामर बहुत अच्छी थी। वो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं मैम के जो करा रखा है। वो कैब में भी उन्होंने A to Z वो कैब कराई है, A लेटर्स देन B लेटर्स ऐसे पूरा दिया हुआ है। ग्रामर में भी उन्होंने एकदम स्टार्टिंग से पूरा एंड तक समझाया है, और बहुत नटशेल में समझाया है, मतलब ज़्यादा से बढ़ाया नहीं है, छोटे में ही पूरा कवर कर दिया है, और चीज़ें बहुत अच्छी से हो सकती हैं। उसके बाद से भी मैम ने जो 11-12 घंटे की ऐसी जो एरर डिटेक्शन है और भी स्पॉटिंग एरर्स हैं, ये सारा कुछ उन्होंने वहाँ पे कर रखा है। वो कैब हो गया, ग्रामर हो गया, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के भी उन्होंने ये सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक्स वहाँ पे ला रखी हैं। उसमें के अंदर भी 4-5 घंटों की उन्होंने अलग अलग क्लासेस बैच दे रखे हैं, जो कि उनके पेड बैच में भी होगा। जिनको पेड बैच लेना वो ले सकता है, मैम का कोई वो नहीं है। और ये कोई ऐसी प्रमोशन वीडियो नहीं है कि
मैं प्रमोट कर रही हूँ मैम को, उनके बैचेस को, ऐसा कुछ नहीं है मेरे ऐसा कुछ नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें थी ये तो हो गई। और तो रानी मैम का ये जो मैंने बताया पैटर्न के पढ़ाने के स्टाइल ये बेस्ट था। उनकी सबसे पहले जो मैंने बताया जैसे कि उनके जो चीज़ें हैं वो ईज़िली समझ में आ जाती हैं, और जो उनकी वीडियोज़ होती हैं उसके अंदर ज़्यादा इधर उधर की बातें मैंने देखी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें कर रही हैं, किसी टीचर्स के बारे में उन्होंने कोई टॉन्ट मारी या किसी टीचर को ज़बरदस्ती वो लेके आ गए उनके कुछ पर्सनल लाइफ पे ऐसे कुछ बातें करी, ऐसा कुछ होता नहीं है, ना ही वो इन सब चीज़ों में पड़ती हैं। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि उनके पढ़ाने का जो स्टाइल है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत इजी वे में किसी को समझ में आ जाएगा, चाहे वो बच्चा उस बच्चे ने कभी इंग्लिश पढ़ी ना हो, मतलब जिसे गाँव से आया उसने हिंदी मीडियम से ही अपनी ग्रेजुएशन या स्कूलिंग करी हो और उसके बाद वो इन सब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, ये रेलवेज़, अलग अलग जो भी एग्ज़ाम है मैम सबके लिए पढ़ाती हैं। और जो उनके बैचेज़ हैं कोई अलग अलग एग्ज़ाम के लिए नहीं होता, ये भी चीज़ मैंने बेस्ट देखी है उनके अंदर। वो ऐसे अलग अलग बैचेज़ नहीं निकालती कि इस एग्ज़ाम के लिए ये बैच है, उस एग्ज़ाम के लिए बैच है। उनके जो बैचेज़ हैं वो खुद भी कहती हैं कि इससे ही सारा कुछ हो जाएगा, अलग अलग आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं मैंने देखी ये सब, तो मुझे लगा ये परफेक्ट टीचर है और मुझे इनसे ही कंटिन्यू करना चाहिए अपने जो